सुरुचि ने आते ही अपना खेल शुरू कर दिया। कहने लगी, महाराज ये आपकी जो पहली पत्नी है, ये संग रहेगी तो या को परछाया पड़ेगा, संतान होने में दिक्कत होगी। एक ब्राह्मण ने बताया, है मट्टी के पात्र में दही जमा के 30 दिन तक ये एकांत में जंगल में रह के 30 दिन के बाद वह पात्र को लेके आवे, वह को सेवन करें हम, तब हमारे संतान होए। वह को प्रताड़ित करने के लिए बनी योजना बनाई, बाबू कष्ट देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, दंडित करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए। 28 दिन के बाद राजा शिकार खेल के मर गया से लौट के आ रहे हो। सुनी जी कुटिया में रुक गए। क्यों ऐसा संयोग बनो? क्योंकि संयोग से तो आतिथ्य स्वीकार किया, बड़ी सेवा करी है। जैसा जो बच्ची जाके पास हो वह सब ने अर्पित कर दिया उनकी सेवा में। जाते ही रात फरमान पड़ी, रोने लगी, पाप पकड़ लिए। पूछे लगी, क्या बात, क्यों रोती? संतान के न होने के कारण ही तो मेरी ये दशा हुई है, जो मैं जंगल में संतन को, ब्राह्मण को श्रवण करा दी, सुना दी। उन्हें चिंता मत कर, तेरे पहले पुत्र होगा। बात के कारण ही राजन 28वें दिन कुटिया में पधारे। बाकी बात 30 दिन को संकल्प पूरा करके वह दही लेके जैसे ही लौट के पहुंची है, बाकी उपरांत दोनों जो ध्रुव जी को छोटो भैया हो वह भाई हो। कौन है सुरुचि? जो केवल अपने बुद्धि की योजना पर कार्य करे, जो केवल अपने मतलब सिद्ध करने के लिए कछु भी करने को तैयार है, ऐसा जो चरित्र है वह सुरुचि है। और सुनीति जो नीति रीति को ध्यान रखे, समन की परवाह करे, समन के भले की कामना रखे, समन की चिंता करे, जीव मात्र के कल्याण को जाको उद्देश्य है, जाकी सोच है, जाको भाव है, ऐसा जो चरित्र है वह सुनीति है। स्नेह का स्वरूप है और पुरुष विवेक का स्वरूप है। इन दोनों को अगर संतुलन है तो गृहस्थी में भक्ति उत्पन्न हो जाए, और अगर इनको असंतुलन है, डामाडोल है, तो गृहस्थी में संकट उत्पन्न हो जाए, न हो जाए, क्लेश उत्पन्न हो जाए। नहीं तो भगवत प्राप्ति को कलयुग में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ
और सबसे सरल मार्ग अगर कोई है तो वह केवल और केवल गृहस्थ में भगवत नाम धारण करके भगवत प्राप्ति करना है। बैरागी बनके, सन्यासी बनके, बाबा जी बनके भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। एक निष्ठ है, उन्हें पल भर भी संकोच नहीं भयो ठाकुर को 6 मास को बालक बनाने में। मुनिवर के काकियो तेरे उन्हें ये मेरा भजन है, ये कैसा भजन है? उन्होंने कहा ये ऐसा ही भजन है। और वास्तव में भजन के 3 पहलू हैं, 3 चरण हैं, नियमितता, दैनिकता और भावुकता। आपने नियम बनायो, हम रोज आएंगे राधा रमण जी दर्शन करने, शंकर जी पे जल चढ़ाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के, राधा रमण जी के दर्शन करेंगे, रोज डेली नियमितता। 8 बजे आएंगे, सवेरे 7 बजे आएंगे, ये नियम। दैनिकता, रोज आएंगे। कि नियमितता और दैनिकता तो हम मजबूती से पकड़ लें, लेकिन भावुकता धीरे धीरे नष्ट होने लगे। हम आ रहे हैं, रोज 7 बजे आ रहे हैं, लोटा में जल लेके आ रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन किए, हमने झट एक नजर मारी, बाके बाद उधर गए, शंकर जी पे एक लोटा लौटायो, झट सीना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, निकल गए। तुम नए का गली में आगे बढ़े, तुम्हारी सहेली मिली, बारे तुमसे पूछी आज राधा रमन जी ने जो पोशाक पहनी है तुमने देखी? हमने ठाकुर जी को धारण करवाई है। और अच्छा दर्शन तो किए, उन्हें ना वो गुलाबी रंग की जोई, उन्हें ध्यान नहीं दिया गुलाबी की पीली कैसी, ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान कहाँ हो तुम्हारा जब तुमने ठाकुर जी को निहारो ही नहीं, उनके चरण नहीं देखे, उनके श्रृंगार नहीं देखे, उनकी पोशाक नहीं देखी, उनको मुकुट नहीं देखा, उनकी मुस्कुराहट नहीं देखी, उनकी दृष्टि नहीं देखी, उनकी कृपाहार पे जब तुम सज के खड़ी हो और तुम्हारा पति तुम्हें देख के मुंह फेर ले, दाएं बाएं कर ले और तुमसे कछु नहीं कहे तो कैसी बुरी लगे। देख रहा रहे और मुंह से दिख रहा रहे हो, ये भी ना कह सके कैसी लग रही है साड़ी। एक चक्कर से निकलो नहीं, अब थी और कौन सी है? अरे तुमने ही तो दिवाई, अब आपकी सूझे पड़ गए, कब दिवाई याद ना आए, वो मालूम ही तुम्हें याद नहीं होगी। अब होली पे दिवाई, दिवाली पे दिवाई, करवा चौथ पे दिवाई, कब दिवाई वो बेचारा चक्कर में वो माता घूम गया। बोले हाँ हाँ ठीक कह रही है, बोले बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत बढ़िया। बोले हाँ अभी तक तो दिखना नहीं, अब कह रही हूँ तो बहुत बढ़िया कर रहे भाई, भद्रा होता आदमी। अब तुम्हारे ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हो और तुम बाकी तरफ देख भी ना रहे हो तो क्या करने जा रहे हो? बात अच्छा लगेगा? करो भयभीत हो, डर के मारे जा रहे हो, कछु बुरा ना हो जाए हाली लगा के हमें, तुम्हें लगाव नहीं है, हो जाए लेकिन निश्चित मान के चलियो। तुम बात देखो मत देखो, कछु करो मत करो, वो कभी कोई को अहित ना करे। तभी तो वह परम पिता है। काके तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता और तुम ही पिता हो। अब ये संसारिक माता पिता कितनी भी नालायक औलाद क्यों ना हो, बाको अहित नहीं चाहे तो वो तो हमारा परम पिता है, युग युग से जन्म जन्म से जन्मांतरण को पिता है, वो हमारा अहित कैसे चाह सके? तो फिर हमारा अहित हो क्यों रहे हो? क्योंकि हमारी कर्म ऐसे है। भगवान को कोई लेनो देनो नहीं है।
तो ये कथा बता रही है, कहा नियमितता, दैनिकता और भावुकता। भूजा राम सिया राम, सिया राम राजा राम, राम सिया राम, सिया राम राजा राम। सुदेश जी भगवान से मिलने के लिए चल के कारण कि आज मैं राम से मिलने जा रहा हूँ, राम के दर्शन होंगे, वो अपने प्रभु के दर्शन होंगे, उनको चिंतन करूंगा, उनको ध्यान करूंगा, उनके दर्शन करूंगा, उनको स्पर्श करूंगा। यही कल्पना में वह घर से निकली, नेक आगे चढ़ के राम के मिलन के भाव में सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इतने लाचार हो गए कि एक ही जगह पे बैठ गए, समझ में नहीं आ रहा कहां जाऊं। और जैसे ही मुनि सुतीक्ष्ण भक्त बैठे, राम खड़े हो गए। लक्ष्मण जी कहने लगे, आप तो कह रहे कि मेरा भक्त मिलने आ रहे हो, वो जिसे ढूंढने का व्यसन लग गया हो, जिसे ढूंढने का व्यसन लग गया हो, उसे श्याम प्यारा स्वयं ढूंढता है, उसे श्याम प्यारा स्वयं ढूंढता है, उसे श्याम मेरा स्वयं ढूंढता है, उसे श्याम मेरा स्वयं ढूंढता है। जो उस सांवरे को, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे श्याम सुंदर स्वयं ढूंढता है, श्याम सुंदर स्वयं ढूंढता है, श्याम प्यारा स्वयं ढूंढता है। जय श्री राम। प्रेम का जल पद पंकज नित्य पधारा करो, पद पंकज नित्य पधारा करो, पंकज नित्य पधारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करो। जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे। हरे वृंदावन में राधे राधे, कुंती भजन में राधे राधे, बदन में राधे राधे, बुद्धि निरोगा राधे राधे, बनोपन में राधे राधे, यमुना के राधे राधे, कुंती भजन राधे राधे, कन्याकुटी पे राधे राधे, रामुक्ति पे राधे राधे, भाग्य बिहारी राधे राधे, राधा रमणी राधे राधे, जार जार पे राधे राधे, पाक पाक पे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राम राधे, राधे राधे, राधे राधे, राम राधे, राम राधे। श्री राधा रमण लाल कसूरी जय, अपनी प्राण प्रिया परिकर की दासी गणना की जय, दासी गणना की जय, दासी गणना की जय। और कछु जय
स्वामी अहो राधिके स्वामी गोरी परम दया गोरी परम दया मेरे हिए सदा बसो मेरे हिए करके दबा दबा मनाया जाएगा। उसमें पंचामृत से विशेष अभिषेक, श्रृंगार और महाआरती का आयोजन होगा। सभी श्रद्धालुओं से, सभी मातृशक्ति से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सुबह निर्धारित समय पर यहाँ पर पधार कर राधा रानी के इस उत्सव में जरूर भाग लें। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्रद्धा आप सब लोग उनके वचनों के अमृतमयी वचन सुनने के लिए आए हैं। जो मैंने समझा है तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य चीज तो भाव है। सब चीज गौण है भाव के अलावा। अगर मेरे अंदर भाव है तो आप मान के चलिए उसी से भक्ति मिलेगी, उसी से आदमी भक्त बनेगा और उसी से भगवान मिलेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और भागवत दुनिया में केवल 2 ग्रंथ ऐसे हैं, एक गीता और एक भागवत, जिसमें दुनिया में और कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिसमें भक्त और भगवान का सीधा संवाद हुआ हो। और भक्ति का प्रभाव देखिए आप, मेरी भी 21 किताब निकली है, अभी मैंने 6-7 किताब पूज्य गोस्वामी जी को भेंट भी की है। तो भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि जब ये मौन में प्रवेश करती है तो मौनी बन जाती है। जब मौन में प्रवेश करती है